हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा मैटर क्या है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैटर के स्टेट क्या हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा। आज के वीडियो में हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस इन स्टेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इन सब्सटेंस को, है ना, इन चीज़ों को उनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन, इनको हमको जमाना है। तो हम सबसे पहले ये समझें कि डेंसिटी क्या है। यहाँ तो एक नया शब्द आ गया डेंसिटी, अभी तक हमने तो डेंसिटी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे दो फैक्टर है बेटा, है ना, एक है मास और एक है वॉल्यूम, है ना। अब एक मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं 1 किलो कॉटन लिया। कितना कॉटन लिया? 1 किलो कॉटन लिया। बहुत सारा होता है कॉटन, आप देखें कितना हल्का होता है। 1 किलो कॉटन मतलब बहुत ही सारा कॉटन लेना पड़ेगा आपको। ठीक, और मैंने 1 किलो लोहे की बॉल ली। एक छोटी सी लोहे की बॉल 1 किलो होती है ना। यहाँ पे आप समझिए कि लोहा का जो बॉल है, ये जो लोहे की बॉल है ना, इसका मास 1 किलो है। ठीक है, लेकिन इसने जगह कितना घेरा? बहुत ही कम जगह घेरा, वेरी लेस स्पेस, है ना। कॉटन का भी मास 1 किलो है, ठीक है, लेकिन इसने जगह कितना घेरा? मोर, बहुत ज़्यादा जगह घेरा। ठीक, तो इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? कम है। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब डिवाइडेड बाई के नीचे में ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई के नीचे में ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेंसिटी को डेल से दिखाते हैं। डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। बेटा जैसे x इक्वल टू 5/10 करूँगा तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1/2। अब मैं करूँ इसी को x इक्वल टू 5/20 करूँगा तो ये कितना हो गया? 1/4। आधा बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है? 1/4 बड़ा होता है कि हाफ बड़ा होता है ना? हाफ बड़ा होता है 1/4 से। किसी भी चीज़ को 4 टुकड़े करोगे तो चौथा टुकड़ा छोटा होता है आधे टुकड़े से। ठीक, तो ये देखो, नीचे जब बड़ी चीज़ें आती हैं तब चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो इस कॉटन ने ज़्यादा जगह घेरा तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। लोहे के बॉल ने कम जगह घेरा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब समझ में आया डेंसिटी कैसे निकालते हैं? चीज़ों का भार के अपेक्षा, चीज़ों के भार के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब मैं जो है घटते क्रम में आपको ये जमा के दिखाता हूँ, है ना। अब हम आपको घटते क्रम में इसको जमा के दिखाते हैं कि देखो, अब इसमें जो लिस्ट है सामान का, उसमें से सबसे हल्का चीज़ क्या है? सबसे हल्का चीज़ है इसमें हवा। ठीक, सो ये लिस्ट है आपकी। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है। सबसे हल्की क्या है? हवा, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। धुआं, धुआं की डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी क्योंकि वो नॉर्मल हवा में कुछ पार्टिकल्स होते हैं धुआं में, है ना, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? मास ज़्यादा है। ठीक है, धुआं से ज़्यादा भारी कॉटन है और जगह भी कम घेरता है। कॉटन से ज़्यादा भारी पानी है और जगह कम घेरता है। पानी से ज़्यादा भारी हनी है ना। हनी से ज़्यादा भारी चॉक है, चॉक से ज़्यादा भारी आयरन है। तो सबके भार ज़्यादा हैं और वही भार
अगर सबका बराबर ले तो वो कंपैरेटिवली कम जगह घेरेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी आयरन की और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? एयर की। अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं फिर से और दूसरे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, अब मुझे लग रहा है यहाँ पे डेंसिटी आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट ऑफ मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको टैबुलेट कीजिए बोल रहे हैं, एक टेबल में बना के दिखाइए। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। नीचे भी आपको कुछ चीज़ दिया हुआ है कि इनके बारे में कमेंट्स कीजिए, है ना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो नीचे ही लिखे हुए हैं। चलिए इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अपन टैबुलेशन कर लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे। तो पहले इन नीचे चीज़ों को जो लिखी हुई है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, है ना, इन सबको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू नॉट अंडरगो चेंज ऑफ इट्स शेप। जो जैसा है वो वैसा रहेगा। जैसे आपका जो ईंट था वो वैसा का वैसा रहे, फोर्स लगाए तो वो ऐसे दब ना जाए। ठीक, ऐसे दब के चिपटा वाला ईंट ना बन जाए। ठीक, इसको बोलते हैं रिजिडिटी, कि उसका शेप बदलने से जो मना कर दे वो रिजिड है। ठीक, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी, कि किसी चीज को दबाने से वो दब जाए। जैसे हम लोगों ने सिरिंज वाले एग्जांपल में देखा था कि जब हम लोग पानी को दबा रहे थे तो पानी हल्का सा दब जा रहा था, गैस को दबा रहे थे तो गैस और ज्यादा दब जा रहा था, लेकिन सॉलिड जो है वो बिल्कुल भी नहीं दब रहा था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। टू डिक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से अगर आप बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो उसका वॉल्यूम कम होता है कि नहीं, ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। कम होता है तो कंप्रेसिबल है, नहीं होता तो कंप्रेसिबल नहीं है। फ्लूइडिटी, नेचर टू फ्लो। पानी को आप बहाओगे, पानी बहेगा, बिल्कुल बहेगा। ईटा को आप बहा दो, ईटा बह जाएगा क्या? ईटा नहीं बहेगा, है ना। तो ये है फ्लूइडिटी। फिलिंग ऑफ गैस इन अ कंटेनर, किसी फिक्स कंटेनर के स्पेस में अगर आप चीज़ों को भरना शुरू करें तो वो कितना अच्छा से भरेगा प्रेशर में। ठीक है, ये क्वालिटी कहलाती है फिलिंग ऑफ गैस इन अ कंटेनर। ठीक, शेप, किसी भी चीज का फिक्स शेप क्या कहलाएगा? फिक्स शेप मतलब कि उसकी फिक्स बाउंड्री। ठीक है, किसी भी चीज की फिक्स बाउंड्री है वो उसका क्या कहलाएगा? फिक्स शेप। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले जब पढ़ा था गैसेस के बारे में तो बोला था गैस के पार्टिकल जो है तेजी से आगे पीछे जाते रहते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे काम आएगा। ये होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो किसी भी चीज का मास मल्टीप्लाइड बाई उसका वेलोसिटी, जितने तेजी से वो चल रहा है उसका स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल कॉज्ड बाय इट्स मोशन। वेलोसिटी मतलब वो क्या है? चीज चल रही है तो उसके मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी आई, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, डेंसिटी, डेंसिटी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का रेशियो कहलाता है डेंसिटी। चलिए अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को टेबुलर फॉर्म में देखते हैं अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर के लिए। पहला प्रॉपर्टी था रिजिडिटी। सॉलिड रिजिड होता है, बिल्कुल होता है, सॉलिड रिजिड होता है। लिक्विड रिजिड होता है क्या? नहीं। ठीक है, लिक्विड का कोई शेप ही नहीं होता यार, उसको जिस बर्तन में डालो वैसा चले जाता है, तो कैसा रिजिडिटी। गैस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। ठीक है, गैस जहां पाए वहां चले जाता है, जहां नहीं जाना है वहां भी जाता है। ठीक है, बस उसको जगह मिलनी चाहिए, कहीं भी चला जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड दबता है, बिल्कुल नहीं दबता सॉलिड। ठीक है, लिक्विड दबता है, हल्का सा दबता है। गैस दबता है, बहुत ज्यादा दबता है। सिरिंज वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था। फ्लूइडिटी, सॉलिड बहता है क्या? ईंट आपका बहता है क्या? नहीं बहता। लिक्विड बहता है, हाँ बहता है, लेकिन कहाँ बहता है? हाई से लो एनर्जी की तरफ। मतलब कि घर की छत में टंकी है, उसमें पानी है, तो टंकी से पानी नीचे नल से निकल के बाल्टी में आएगा। बाल्टी का पानी अपने आप टंकी में नहीं चढ़ जाएगा, उसके लिए आपको मोटर वोटर कुछ लगाना पड़ेगा। तो पानी जो है अपने आप, लिक्विड जो है अपने आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ बहती है।
ठीक है। गैस बहती है, बिल्कुल बहती है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में बह जाती है अपने हिसाब से। गैस जो है वो चारों तरफ बहती है। आप रूम के बीच में अगरबत्ती लगाइए, जितने दूर तक उसकी सुगंध फैल सकती है सब तरफ फैलेगी उसकी सुगंध, है ना। ऐसा नहीं है कि सुगंध जो है वो ऊपर नहीं जाएगी या नीचे नहीं जाएगी, जहां जहां जा सकती है वहां वहां जाएगी। ठीक है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, सॉलिड को आप कंटेनर में भर दोगे क्या गैस के कंटेनर में? वो कंप्रेस ही नहीं होता, तो उसको कंटेनर के अंदर कैसे डालोगे? गैस कंटेनर में डालने के लिए पहले चीजों को कंप्रेस होना जरूरी है। ठीक है। तो सॉलिड गैस गैस कंटेनर में नहीं जाता। लिक्विड हाँ जाता है, लेकिन उतना नहीं जाता। गैस जो है बहुत ही अच्छे से चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये है गैस कंटेनर, और गैस जो है बहुत अच्छे से दबता है, और दब के बहुत अच्छे से वो चले जाते हैं अपने कंटेनर में। शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप उसके कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। जग में है तो जग जैसा, ग्लास में है तो ग्लास के जैसा। गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो बिल्कुल लगातार उसके पार्टिकल जितने भी उसको बाउंड्री मिलेगी जहां तक वो जा पाएगा बिल्कुल जाके टकराते रहेगा यहाँ वहां। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, भाई सॉलिड के पार्टिकल जो है वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि हमने सॉलिड वाले स्लाइड में देखा था पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहे थे उसके, है ना। इसलिए वो फोटो वहां पे डाला था बेटा, पार्टिकल उसके वाइब्रेट होते। काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़ के जा सके। ठीक। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मीडियम होती है। ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, वो बह सकते हैं। गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वो चारों दिशा में जाना चाहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उसकी कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। डेंसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। ये रो है, इसको बोलते हैं लैटिन सिंबल रो, और ये एम है और ये वी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सही बात है। इसका कारण बताइए। तो इसका कारण यह है भैया कि गैस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो वो बिल्कुल भागने का प्रयास करते हैं और तेजी से भागते हैं। इसलिए जिस भी वेसल में आप गैस को डालोगे वो पूरा पूरा भर देगा उसको। सेकंड क्वेश्चन है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल जो है वो दीवार से लगातार टकराते रहेंगे, और यही से टकराने के कारण जो फिनोमिना होती है उसे ही हम कहते हैं गैस का प्रेशर। ठीक। तीसरा, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्यों सॉलिड कहना चाहिए भाई? तो किसी भी चीज को कोई चीज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है। किसी भी चश्मा लगाए बच्चे को आप प्रिज्यूम कर लेते हो भैया वो पढ़ाकू है ना। क्योंकि आप देखते आए हैं भाई कि साइंटिस्ट लोग चश्मा लगाते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक दिमाग में बैठ गया। वैसे ही सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका एक डेफिनेट शेप होता है, वो बहता नहीं है, वो दबता नहीं है। तो चेयर नहीं बहता है, चेयर नहीं दबता है, चेयर कभी शेप नहीं बदलता। आप चेयर के ऊपर बैठते हो, चेयर चेयर ही रहता है, चेयर पेच का चेयर नहीं हो जाता। ठीक है। इसलिए क्या है, वुडन टेबल या वुडन चेयर जो है वो क्या है? सॉलिड है। अगला क्वेश्चन, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बोलने का मतलब ये है कि आप अपने हाथ को हवा में चलाइए, चल गया आपका हाथ हवा में, लेकिन आप अपने हाथ को लकड़ी के एक ब्लॉक के ऊपर चलाइए, है ना। आप लकड़ी के ब्लॉक के आर पार नहीं जा पाओगे, लेकिन एक कराटे एक्सपर्ट जो है वो लकड़ी को तोड़ते हुए निकल जाएगा। कारण सिंपल है, गैस के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल के बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता नहीं है, और उसके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिसमें से हमारा हाथ इजीली मूव कर जाता है। लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम है, मतलब उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है। उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नया शब्द सुनिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, उनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है।
इसलिए उस फोर्स को जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक आप उसके पार नहीं जा पाओगे। इसलिए हमको चाहिए कराटे एक्सपर्ट जो उस फोर्स को तोड़े अपने फोर्स से और सॉलिड के थ्रू निकल जाए। ठीक है बेटा, सब चीज है वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स है ना, और उनके बीच की गैप के कारण ही हो रहा है सब चीज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, liquids generally have the lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. भाई आइस भी वाटर का ही बना हुआ है ना, और आइस जो है वो सॉलिड है, और हमारा जनरल कंसेप्शन ये है कि सॉलिड की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, लेकिन आइस सॉलिड होने के बावजूद उसकी डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि आप देखना, जब आप पानी को बर्फ को जमाओगे, है ना, इसमें बेटा ये वाला फोटो इसलिए लगाया मैं, ध्यान से देखो, आप पानी सिर्फ यहीं तक भर पाते हो लेवल तक, है ना, और जब आप बर्फ निकालोगे तो देखना जहां तक पानी भरा था उसके ऊपर बर्फ आ जाता है, हल्का हल्का बर्फ जो है वो हल्का हल्का बाहर निकला रहता है ना, वहां तो पानी था नहीं, तो बर्फ जमा, तो बर्फ जो है वो क्या हो गया, पानी से ज़्यादा हो गया। मतलब कि बर्फ का जो वॉल्यूम है वो पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया, जितने मात्रा में पानी थी बर्फ जो है उससे ज़्यादा मात्रा में हुआ। मतलब मास तो वही था लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो आइस की जो डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी है वो कम होती है पानी से, है ना। इसी कारण अब आइस की डेंसिटी कम हो गई, तो कम डेंसिटी वाली ज़्यादा डेंसिटी वाली के ऊपर हमेशा फ्लोट करेगा। ठीक है, जनरली सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है तो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जैसे कि लकड़ी भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है। प्लास्टिक का शीट, बैग, वो अपने सरफेस एरिया के कारण और हल्का होने के कारण पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कि जो पार्टिकल है उसके जो स्टेट्स है वो कैसे एक दूसरे में बदलते हैं। अभी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, आपके डाउट्स जो है वो कमेंट करके बताएं, है ना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।